नमस्कार दोस्तों। आज मन बहुत भारी है। आज सुबह सुबह एक ऐसी सूचना मिली जिससे मैं और हमारे समाज, भोजपुरी समाज जो है, बहुत ही दुखी और बहुत ही मायूस है। वो इसलिए क्योंकि हमारे बिहार की एक ऐसी गायिका जिसे पद्मश्री से नवाजा गया, जिसे स्वर कोकिला की उपाधि मिली, स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी आज हमारे बीच नहीं रही। इससे मन बहुत दुखी है। कुछ उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। उनकी उपलब्धि इतनी है, उनकी महानता इतनी है, उनकी गायकी ऐसी है कि उनका तुलना कोई कर ही नहीं सकता। मैं क्या, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी सिंगर या कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है जो उनकी इस खाली स्थान को भर सके। शारदा सिन्हा जी एक ऐसी हस्ती थी जिसके गले में माँ सरस्वती स्वयं बसती थी। उनके गीतों के बिना कोई पूजा, छठ, शादी विवाह हो ही नहीं सकता था। जब तक उनका छठ में गाना ना बजे, लगता ही नहीं था कि छठ आया है। वो महान हस्ती आज हम लोग के बीच में नहीं रही। इससे मन बहुत दुखी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनको शांति प्रदान करे। और मैं शारदा सिन्हा जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप सभी से। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे पता है, मैं वो सारी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। शारदा सिन्हा जी एक ऐसी हस्ती थी जिसकी भरपाई इस वक्त तो कोई पूरा कर नहीं सकता, आगे का हम बता नहीं सकते। बिहार का सुपौल जिला, हसुआ गांव, एक ऐसा मध्यवर्गीय परिवार जहां 1 अक्टूबर 1952 को एक ऐसी लड़की का जन्म होता है। एक मध्यवर्गीय परिवार जिनके पिताजी सुखदेव ठाकुर एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक का काम किया करते थे। उनके पति स्वर्गीय वीर किशोर सिन्हा जी, जो आज से करीबन 10 साल पहले इनका स्वर्गवास हो गया था। उनके 2 बच्चे हैं, आयुष्मान सिन्हा और वंदना सिन्हा। हम बात कर रहे हैं शारदा सिन्हा जी के, जिन्होंने अपनी गायकी के दम पर वो सब कुछ किया जो समाज के लिए अच्छा था, जिससे समाज को नई दिशा मिली, जो समाज को कुछ सिखा सके, जो कुछ बता सके। उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत सन 1974 में शुरू की। 1974 में उन्होंने गायकी की शुरुआत की। 1978 में उनका पहला गाना आया छठ का, जो हम आज भी सुनते हैं, उगा हो सूरज देवा। उगा हो सूरज देवा का ऐसा गाना है जो छठ में ना बजे। मैं शारदा सिन्हा जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप सभी से। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे पता है, मैं वो सारी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। शारदा सिन्हा जी एक ऐसी हस्ती थी जिसकी भरपाई इस वक्त तो कोई पूरा कर नहीं सकता, आगे का हम बता नहीं सकते। बिहार का सुपौल जिला, हसुआ गांव, एक ऐसा मध्यवर्गीय परिवार जहां 1 अक्टूबर 1952 को एक ऐसी लड़की का जन्म होता है। एक मध्यवर्गीय परिवार जिनके पिताजी सुखदेव ठाकुर एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक का काम किया करते थे। उनके पति
स्वर्गीय वीर किशोर सिन्हा जी, जो आज से करीबन 10 साल पहले इनका स्वर्गवास हो गया था। इनके 2 बच्चे हैं, आयुष्मान सिन्हा और वंदना सिन्हा। हम बात कर रहे हैं शारदा सिन्हा जी के, जिन्होंने अपनी गायकी के दम पर वो सब कुछ किया जो समाज के लिए अच्छा था, जिससे समाज को नई दिशा मिली, जो समाज को कुछ सिखा सके, जो कुछ बता सके। उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत सन 1974 में शुरू की। 1974 में उन्होंने गायकी की शुरुआत की। 1978 में उनका पहला गाना आया छठ का, जो हम आज भी सुनते हैं, उगा हो सूरज देवा। उगा हो सूरज देवा एक ऐसा गाना है जो छठ में ना बजे तो लगता ही नहीं है कि छठ है। छठ एक ऐसा पर्व है हम बिहारियों के लिए जिस पे हम लोग गर्व करते हैं। ये महापर्व जिसके लिए हम कहीं भी रहे, कुछ भी करें, देश में विदेश में कहीं भी रहे, मालिक पैसा दे या ना दे, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमको छठ में घर आना है तो आना है, छठ करना है तो करना है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो शारदा सिन्हा जी ने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जिसको सुन के हम मन में इतना शांति और सुकून मिलता है कि हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। सबसे अहम बात, 1989 ये वो दौर था जब सलमान खान जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी एक फिल्म आई थी, मैंने प्यार क्यों किया। उस फिल्म में शारदा सिन्हा जी ने बतौर प्लेबैक सिंगर के रूप में एंट्री मारी। उस फिल्म में गाना था, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया। ये गाना उस फिल्म का सबसे सुपरहिट गानों में से एक था। सब कहते हैं कि मैंने बॉलीवुड में गा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आज से 40 साल पहले शारदा सिन्हा जी ने बॉलीवुड में गा के छोड़ दिया। शारदा सिन्हा जी ने वो सब किया जो एक समाज को के लिए कल्याणकारी हुआ। ऐसे ऐसे विषयों पर उन्होंने गाना गाया कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे बीच, हमारे समाज में जो घटना होती थी, जो होती है, उस सब विषयों पर उन्होंने गाना गाया। हमारी भोजपुरी कल्चर को उन्होंने प्रस्तुत किया। मुंडन हो या दहेज प्रथा हो या कुछ भी हो, उस सब विषय पर उन्होंने गाना गाया। किसी विषय को उन्होंने छोड़ा नहीं। शारदा सिन्हा जी ने ऐसे ऐसे गीत गाए हैं जो सुन करके ऐसा लगता है जैसे मन को इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है, जैसे किसी चीज़ की तुलना हम कर ही नहीं सकते। उन्होंने हर विषय पे गाना गाया, हर विषय को हम लोग के सामने प्रस्तुत किए। जैसे लोकगीत हो गया, कजरी हो गई, देवी गीत, छठ गीत, यहाँ तक कि दहेज प्रथा पर विदाई गीत, मुंडन पे गीत, श्रद्धांजलि पर गीत। ऐसे ऐसे विषयों पर उन्होंने गाना गाया कि जो आजकल के कलाकार हैं वो नहीं गाते हैं। आजकल के कलाकार सिर्फ मिर्च मसाला वाले गाने गाते हैं जिस पे आदमी झूम सके। पर शारदा सिन्हा जी ने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं कि अगर आप सुनिएगा तो मन में ये लगेगा कि हाँ, हम बिहार से हैं, हाँ, हम एक संस्कृति को समझ रहे हैं, पा रहे हैं, सीख रहे हैं। पर अफसोस अब वो आवाज़ हम लोग को सुनने को नहीं मिलेगी। माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर शारदा सिन्हा जी की इतनी बातें हैं, अगर हम बताना स्टार्ट करेंगे तो घंटों बीत जाएगा। पर उनकी अच्छाइयाँ, उनकी जो है वो हैसियत है, खास है, उनकी पूरी नहीं की जा सकती। तो मैं चंदन कुमार भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, और उनके जैसा तो खैर कोई था नहीं और दोबारा कोई हो भी नहीं सकता। तो भगवान से दुआ है कि उनको जहाँ भी रखे खुश रखे। जय माता दी।